आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसके पहले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स का हम लोग जिक्र किए थे, चर्चा किए थे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का क्या मेरिट है, डेमोक्रेसी को क्यों हम लोग को फॉलो करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो है फैक्ट क्या है, पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तर्क है, लॉजिक है, क्यों डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है, वह है डेमोक्रेसी इज ए अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक जवाबदेह सरकार है, यह जवाब देता है और जिम्मेवारी लेता है और अच्छा से वर्क करने का प्रयास करता है। इट इज मोर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेवार, एक जिम्मेवार गवर्नमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि भाई क्यों कैसे कह सकते हैं, तो चाइना का एक एग्जाम्पल लेंगे। चाइना नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर वही इलेक्शन लड़ता है जिसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हारने का डर वहाँ नहीं है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हमेशा रहता है। वहाँ हुआ क्या 1958-61 में वहाँ पर ड्राउट आया और ड्राउट में 3 करोड़ लोग मारे गए। ड्राउट जो हुआ था, अकाल जो पड़ा था, उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए वहाँ पर। अब तो ऐसा नहीं होता। अगर कहा जाता है अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता तो वहाँ ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता तो उसको डर होता कि अगर काम नहीं करेंगे हमको लोग हरा कर दूसरे गवर्नमेंट को लाएंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता तो वहाँ पर कैनाल्स बनाता, इरिगेशन होता तो ड्राउट नहीं होता, लोग नहीं मरते। इंडिया उससे बहुत कमज़ोर, इकोनॉमिकली वीक था इंडिया। राजस्थान कैनाल बनाया और राजस्थान जो वर्ल्ड का वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस है, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इंदिरा गांधी कैनाल से वहाँ वाटर पहुँचता है, इरिगेशन होता है और वाटर पीने के लिए भी लोगों को मिलता है। गवर्नमेंट को डर है कि भाई नहीं वर्क करेंगे तो लोग हमको हरा देंगे, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है अगर उसको लोगों का वोट लेना है तो। फर्स्ट चाह रहा कि अकाउंट, सेकेंड है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब डेमोक्रेसी का जो डिसीजन होता है वो क्वालिटी डिसीजन होता है, मतलब अच्छा डिसीजन होता है, बढ़िया डिसीजन होता है। कैसे बढ़िया डिसीजन होता है, देखिए नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है, जैसे किंग है, डिक्टेटर है, जो बोल दिया वही लॉ बन गया। इसमें ऐसा नहीं होता है कि बोल दिया लॉ बन गया। बिल लाया जाता है, पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, क्या सही है क्या राइट है, और उसको मेजोरिटी के द्वारा पास होता है। लोग वहाँ का जो पार्लियामेंटेरियन है, जो मेंबर्स है, वो वोट देते हैं। अधिक लोग जब चाहेंगे तभी लॉ बनेगा, तो अधिक लोग के द्वारा मतलब पॉपुलर डिसीजन होता है। एक आदमी का डिसीजन नहीं होता है, सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो यह अच्छा डिसीजन होगा। जब सब लोग मिलकर डिसीजन होगा तो डिसीजन लेगा, अच्छा डिसीजन होगा। मेजोरिटी का डिसीजन होगा तो अच्छा डिसीजन होगा। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिक्टेटर ले लिया गवर्नमेंट, वही रूल वही हो गया। किंग जो ले लिया डिसीजन, वही डिसीजन हो गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसका डिसीजन क्वालिटी डिसीजन होता है, अच्छा डिसीजन होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। हर जगह, हर देश में, हर स्टेट में डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जेंडर डिफरेंसेस, और फाइटिंग भी होता है। तो कैसे सोल्व करेंगे डिफरेंस, सबसे बढ़िया उसका तरीका क्या है, सबसे बढ़िया सिस्टम का किस में है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब देखिए कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहता है कि सबका वोट मिले, ब्लैक का भी वोट मिले, व्हाइट का भी वोट मिले, फिर कम्प्लेक्स का भी वोट मिले, इस कास्ट का ही मिले, उस कास्ट का मिले, उस रीजन का ही मिले, मद्रास का ही वोट मिले, कश्मीर का ही वोट, सबका वोट मिले। इसलिए वो वही डिसीजन लेता है जो सबके फेवर में हो, वही डिसीजन लेता है जो जस्टिफाइड हो, क्योंकि डर है कि अगर कोई नाराज होगा तो हमको वोट नहीं देगा कभी। इसलिए चाहता है कि सब लोग खुश हो और जस्टिफाइड डिसीजन हो, अच्छा डिसीजन हो, किसी को कोई नाखुश नहीं हो। एवरीबडी वुड बी सेटिस्फाइड। दे वांट टू कीप एवरीबडी हैप्पी बिकॉज दे हैव टू टेक देयर वोट। लोगों से वोट लेना है, जो सबको खुश रखना चाहते हैं, सबको अच्छा रखना चाहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करता है,
जिसको फेवर करता है उसको, जो जो उसका अपना है उसको फेवर करता है, बाकी को उसको डोमिनेट करता है, उसको पनिशमेंट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्योंकि उसको डर नहीं है, लोगों से वोट नहीं लेना है। डेमोक्रेसी में लोगों से वोट लेना है, डिफरेंस को रिस्पेक्ट करता है। और नेक्स्ट जो है, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स को डिग्निटी मिलता है। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट मिलता है। पुअर हो, रिच हो, सबको एक तरह का राइट है, इक्वल लॉ है सबके लिए। ऐसा नहीं कि रिच को अधिक पावर है, पुअर को कम, नहीं। ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता है। दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक रिस्पेक्ट तो है, पुअर को भी रिच को भी, सबको एक तरह से एक तराजू में देखा जाता है, एक आई से देखा जाता है। इक्वल पॉलिटिकल राइट है, ऐसा नहीं कोई पावरफुल है उसको राइट अधिक है। यह डिग्निटी है। लोग उसके बाद लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते, इलेक्ट करते, वोट देकर अपने नेता को इलेक्ट करते हैं। नेताजी लोग आकर लोगों से हाथ जोड़ता है कि भाई हमको वोट दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होता, तो कोई हाथ जोड़ता नहीं, जोड़ता, वोट के लिए जोड़ता है। तो मतलब इसमें हम लोग का पढ़े, लोग को डिग्निटी मिलता है, लोग को रिस्पेक्ट मिलता है। और लास्ट क्या है, इसमें अगर कोई मिस्टेक है उसको सुधारने का मौका रहता है। अलाउस अस टू करेक्ट दिस मिस्टेक। कैसे? मान लीजिए कोई आया, भाई ऐसा करना है, कोई डिसीजन आया कानून में, कोई लॉ आया, कि लॉ कोई बिल आया कि ऐसा लॉ बनाना चाहते हैं, तो सब लोग डिस्कस करेगा। और हो सकता है कि उस पर कुछ कमी है, कमी को लोग मौका मिलेगा उसको पॉइंट आउट करने के लिए, भाई ये कमी है, और कमी को दूर करने का। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो किंग बोला, रूलर बोला और लॉ बन गया, तो मौका नहीं मिला उसका जो डिमेट पर पॉइंट आउट करने का। लेकिन डेमोक्रेसी में डिस्कस होता है, और उसका डिमेट भी जो उसका डिमेट है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जो सेटबैक है, उसका जो शॉर्ट कमिंग्स है, उसका डिस्कस होता है, उसको सुधार लिया जाता है। और फिर उस जो कमी को हटाकर और फिर उसके जो दूसरे अच्छे चीज़ को ला लिया जाता है, मौका मिलता है, तब उसको कानून बनाया जाता है। विपक्ष के लोग भी बोलते हैं कि भाई ये कमी है, या पार्टी के ही लोग में बहुत अलग अलग विचार हैं, डिमेट को बताते हैं डिमेट है, या डिमेट हटा दिया जाता है। और अच्छा, तो गलती को सुधारने का मौका मिलता है। गलती सुधारने का मौका कब मिलता है? जब पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, तो उसमें गलती को सुधारने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच।